हेलो सलाम आदाब नमस्कार। मैं हूं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं झंझट न्यूज़। और आज फिर से एक बड़ी एक स्टोरी लेकर आया हूं। एक बिल्कुल अलग ही स्टोरी है, ये एक हॉरर स्टोरी है। एक जादूगर की कहानी है, जो कहानी इस वक्त में बहुत मशहूर हो रही है। एक प्लेटफॉर्म पे मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में बताया जाता है कि एक जादूगर है, जो जादूगर प्लेटफॉर्म पे आता है, अपना जादू दिखाता है। तो आप देखते होंगे कि जब जादूगर किसी को गायब करता है तो डब्बा रहता है या फिर बॉक्स होता है या इस तरह का कुछ मैजिशियन टाइप का होता है हाथ की सफाई के लिए, या फिर स्टेज में कुछ ऐसा किया हुआ रहता है जो वो गायब कर देता है इस तरह से। लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। ये एक ऐसा जादूगर था जो ऐसे रुमाल, ये एक कपड़ा बच्चे पे रखता था और जैसे कपड़ा हटाता था सबके सामने में कपड़ा बच्चे पे डाला स्टेज पर। बिल्कुल वो सीमेंटेड, मतलब स्टेज भी जो था वो बिल्कुल सीमेंटेड स्टेज था। पूरी कहानी सुनिएगा, काफ़ी सस्पिशियस कहानी है। उस पे ऐसे वो कपड़ा रखता था और जैसे कपड़ा हटाता था बच्चा गायब। फिर कपड़ा जमीन पे रखता था और जैसे कपड़ा हटाता था बच्चा मौजूद हो जाता था। ये कहानी धीरे धीरे आग की तरफ फैलती गई और जैसे जैसे ये कहानी बढ़ती गई, जैसे जैसे इस स्टोरी के बारे में लोगों को पता चलता गया, वैसे वैसे लोग इसे देखने आने लगे। काफ़ी मशहूरी प्राप्त हो गई। तो जब कोई चीज़ मशहूर होता है तो हर तरह के लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो एक महिला थी जिनको काफ़ी देखने की शौक थी, तो वो अपने 7 साल का एक बच्चा लेकर के वो देखने के लिए पहुंचती है। तो जब वो जाती है तो कई बार लोगों को शौक होता है कि हमारी चीज़ का भी इस्तेमाल करो। तो वो जब वहाँ जाती है और जब ये जादू का वक्त आता है, जो देखने सभी वहाँ पहुँचते हैं इस जादूगर को, तो बताया जाता है कि अब बच्चा को गायब किया जाएगा। जैसे ये बात सामने आई कि अब बच्चा को गायब किया जाएगा, तो उस महिला ने कहा, उस औरत ने कहा, आप ऐसा करें कि आप मेरे बच्चे का इस्तेमाल करें, यानी ये जो मेरा बच्चा है इसे आप लें और इसको गायब करें और इसको फिर लाएं। जादू करने का बहुत बेहतर, कोई बात नहीं, आप लाइए। जादूगर उस बच्चे को रखता है, पूरा हॉल भरा हुआ, और उस पे कपड़ा डालता है और जैसे कपड़ा हटाता है बच्चा गायब। फिर कपड़ा रखता है और फिर हटाता है, बच्चा आ जाता है। लोग काफ़ी खुश होते हैं कि ये तो इस वक्त तक तो अपने बच्चों को या फिर टीम के बच्चों को गायब कर रहा था ये जादूगर, इस बार एक एक्स्ट्रा जो ऑडियंस की तरफ से भी बच्चे को गायब किया है। तो लोगों ने तालियां बजाई, खूब शोर हुआ, खूब हंगामा हुआ, और फिर वंस मोर शुरू हुआ। एक बार फिर से जादू करने का कोई दिक्कत नहीं है, फिर से करते हैं। और जैसे जादूगर ने दूसरी बार ऐसे रुमाल बच्चे पे डाला, रुमाल उठाया, बच्चा गायब। इधर बच्चा गायब हुआ, जादूगर के दिल में दर्द हुआ, काफी कस के दर्द हुआ, वहीं गिरा और जादूगर मर गया। जादूगर बच्चे को गायब कर चुका था, अभी लाना बाकी था। जादूगर के हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा वापस लाओ। लेकिन जादूगर की मौत हो गई। औरत जिनका ये बच्चा था, वो महिला, तो वो औरत चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। उसके बाद लोगों ने काफ़ी तलाश किया, पूरे जो है वो सर्कस के अंदर में जादू की जो वो टीम थी उसने पूरी तलाश करी। लोगों ने तलाश किया, नहीं मिलने पे पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस भी आए, चारों तरफ देखा, स्टेज में ना इस तरह की कोई बात ही नहीं थी, कोई गायब करने का चक्कर ही नहीं था। सीधा स्टेज के ऊपर से बच्चे गायब हो रहे थे। तो अब बच्चा गायब हो गया। इसके बाद कई दिनों तक तलाश जारी रही, लेकिन बच्चा आखिरकार नहीं मिला, क्योंकि जिस जादूगर ने इस बच्चे को गायब किया था वो अब मर चुका था, वो इस दुनिया में नहीं था। उसकी माँ कुछ दिनों तक चीखती चिल्लाती, हमेशा यही सोचती रहती कि काश मैंने बच्चे को नहीं भेजा होता, का मैंने बच्चा क्यों दिया, लोगों ने वन मोर्स क्यों कहा। बच्चा गायब था। चारों तरफ इस बात का जो है पूरे इलाके में यही चर्चा चलती थी कि बच्चा गया तो गया कहाँ, बच्चा गायब है, बच्चा गया कहाँ। ऐसा जादूगर जिसके साथ ही वो बच्चे का जो है सारी कहानी ख़त्म हो गई, स्टोरी ख़त्म हो गई। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो जो
औरत होती है, अपने घर में होती है, तो गली में एक आवाज़ आता है, एक फ़कीर आता है और वो आवाज़ लगाता है, कुछ खर्च करो और अपना मन का मुराद पूरा करो, कुछ खर्च करो, अपनों से अपनों को मैं मिला दूंगा। एक बार उस फ़कीर ने जैसे ये बात कहा, इस बच्चे की माँ ने सुनी। जैसे उस बच्चे की माँ ने सुनी, वो दौड़ते हुए दरवाजे को खोलती है और फ़कीर के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि ये लीजिए कुछ पैसे। जैसे वो कुछ पैसे देता है, फ़कीर पूछता है तेरा बच्चा कैसे गायब हुआ। अब वो औरत, जैसे फ़कीर ने ये सवाल किया कि बच्चा कैसे गायब हुआ था, अब वो औरत चौंक। जैसे फ़कीर ने ये कहा कि तुम्हारा बच्चा कैसे गायब हुआ था, वो औरत चौंक जाती है, बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि अभी उसने कुछ बताया ही नहीं है कि मेरा बच्चा गायब हुआ या मैं बच्चे के लिए आपको ये पैसे दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उस औरत चौंक गई, सहम सी गई और उसने कहा आपको कैसे पता। फिर उस फ़कीर ने सवाल किया, सॉरी, कि तुम्हारा बच्चा कितने साल का था। उस औरत ने कहा 7 साल का था। तो उसने कहा ऐसा करो, तुम अपने घर से एक धागा ले आओ। वो औरत जाती है, धागे की पोला लेके आती है, धागे का एक वो रिंग लेकर आती है। उस धागे में वो फ़कीर जो है इस धागे को निकालता है और उसमें 7 गांठ बांधता है और फिर ऐसे करके उसके हाथ में दे देता है, बोलता है गिनो कितना गांठ है। उसने कहा 7 गांठ है। फ़कीर ने कहा चलो ऐसा करो, ये मुझे दे दो। वो उसे दे दिया। फिर फ़कीर ने ऐसे करा और उसके हाथ में दिया, बोला आप कितने गांठ है। वो फिर चौंक गए, क्योंकि इस बार एक भी गांठ नहीं था। अब वो समझ नहीं रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी उसके दिल में ज़रूर अब चल रही थी कि ये कुछ तो ऐसा करेगा कि मेरा बच्चा मिल जाएगा। कुछ उम्मीद जागी। फिर उस महिला ने कहा कि बाबा मेरा बच्चा कैसे मिलेगा। उसने कहा कि तुम यहीं रहना, मैं कल फिर आऊँगा, तुम्हारा बच्चा ज़रूर मिलेगा। ये सुनकर उसे आस जगी, थोड़ी सी खुश हुई। रात हुआ, उसके पति जब काम पर से आए तो सारी बात उसने बताया। एक फ़कीर आया था, ऐसे ऐसे कह के गया। अब दोनों कल इंतज़ार करने लगे कि वो फ़कीर कब आएगा। कल बीत गया, वो फ़कीर नहीं आया। परसों बीत गया, फ़कीर नहीं आया। अब ये बिल्कुल अपने दहलीज पर बैठकर बस यही देख रही थी कि वो फ़कीर कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा। एक महिला मिली और उसने कहा कि तुम इतना बेचैन न हो, तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। कहा कैसे मिल जाएगा बहन, तुम तो जानती हो कि मेरा बच्चा कैसे गायब हुआ, जादूगर भी, और एक बाबा आए थे वो भी अब नहीं आ रहे। कहा तुम ऐसा करो कि एक जगह बहुत सारे चिड़िया होता है, मैं कई बार वहाँ गई हूँ, चिड़ियों को दाना डाली हूँ, तो ऊपर वाले ने मेरा काम कर दिया है, तो तुम भी वहाँ जाओ और चिड़िया को दाना डालो, हो सकता है तुम्हारा बच्चा मिल जाए। वो वहाँ जाती है और जाने के बाद वहाँ दाना डालती है। दाना डालती है, देखती है जैसे ही चिड़िया सब साइड होता है तो एक बाबा वहाँ पीठ उल्टा करके बैठे हुए हैं। दौड़ के जाती है, बाबा को देखती है तो देखती क्या कि वो ये तो वही फ़कीर है, ये तो वही बाबा है जो हमारे दरवाजे पे आए थे। कहा कि आप कहाँ चले गए थे, मैंने आपको बहुत तलाशी, मैं अपने दरवाजे पे लगातार आपको तलाशती रही लेकिन आप नहीं आए। बाबा ने कहा तुमने सारी कहानी मैंने अपने पति से तुमने कह दिया, मैंने तुमसे मना किया था किसी को मत कहना। जब तुमने उसे कह दिया तो फिर ये उल्टा हो गया, लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हारा बच्चा ज़रूर मिलेगा। फिर वो बाबा जो है एक कपड़ा देता है, एक पेपर देता है, कागज़ देता है और कहता है ऐसा करो, इसको तुम रात में जब सभी सो जाए तो इसे जला देना, और जैसे तुम इसे जलाओगे तो फिर कुछ भी हो उसे तुम बर्दाश्त करना, चीखना मत, चिल्लाना मत, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। तो वो औरत पूछती है कि बाबा बताएं तो सही कि मेरा बच्चा गया कहाँ, वो जादूगर क्या है, आपको कैसे पता है। तो उस फ़कीर ने कहा कि देखो मैं भी एक जादूगर हूँ, मैंने उसको जिस्मानी और रूहानी जो है इल्म दिया था, जादू सिखाई थी, और वो जिस्मानी और रूहानी जो है वो जादू सीख चुका था मुझसे। उसके बाद उसने क्या किया कि जिन्नों पे काफ़ी मेहनत करी और बहुत सारे जिन भी उसके दोस्त हो गए, उसके काबू में हो गए, और उसको लेकर के वो जादू करने लगा। और मैंने उससे कहा था कि कभी अगर तुम गलती से भी गलती किए तो फिर
इसका तुम्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। और वो जो तुम देखती थी कि बच्चे को गायब करता है वो जीन ले जाता था, और जैसे वो कपड़ा नीचे करता था तो वो जीन दे जाता था। यही वहाँ का मामला था। तुम्हारे बच्चे को भी जीन ले गया है, जीनों की बस्ती में तुम्हारा बच्चा है, वो लौट के आ जाएगा। और उसने कुछ मिस्टेक किया इसीलिए उसकी मौत हो गई। वो इस बार वो महिला आती है, किसी से कुछ नहीं कहती है, और वो अपने घर में जब 1-1.5-2 के करीब बजता है तो वो उठती है और उस पेपर को जलाती है। जैसे पेपर को जलाती है तो बिल्कुल अजीब सा माहौल हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, लाइट वगैरह बुझने लगता है, जलने लगता है, थरथरी सी होने लगती है, अजीब होने, लेकिन वो बर्दाश्त करती है। जैसे ये सब सारा थमता है तो उसके दरवाजे पे आवाज़ आती है, ठक ठक ठक। जैसे ही आवाज़ वो सुनती है दरवाजे की तरफ दौड़ती है, सोचती है मेरा बेटा आ गया। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा 7 से 8 हाथ का इंसान जो है सामने खड़ा है। 7 से 8 हाथ का इंसान खड़ा है। वो देख करके भागती है, अजीब चेहरा, अजीब सब। वो बोलता है ठहरो, डरो मत, डरो मत, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। और फिर वो बोलती है कि उस कपड़े को तुम ऐसा करो कि उठाओ। एक कपड़ा रखा रहता है, जैसे वो उस कपड़े को उठाती है उसका बेटा उसे मिल जाता है और वो आदमी गायब हो जाता है। फिर वो अपने बच्चे को लेती है और वो प्यार करने लगती है, उसका बच्चा उसे मिल जाता है। तो ये स्टोरी थी, ये हकीकत है या फिर कहानी है मुझे नहीं पता, इसमें कितनी सच्चाई है या फिर जो भी है, लेकिन ये स्टोरी काफ़ी मुझे इम्प्रेस्ड किया, काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने सोचा ये स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जो लेकर हम आपके बीच में हाजिर होंगे और आपसे रूबरू होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी है, स्टोरी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा। क्या आपको कभी इसमें डर भी लगा, क्या आपको इसमें सस्पेंस लगा, क्या लगा, ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं बता दूं कि मैं बनाते बनाते भी डर गया था। इसमें इतना ही, मिलते हैं ऐसे स्टोरी के लिए, हमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।